नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजस्थान के सरदही इलाकों में गुरुवार की रात कठिन रही। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से झटपटाए पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर समेत देश भर के बड़े सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और S-400 डिफेंस सिस्टम की मदद से सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब इनका मलबा कई स्थानों से बरामद किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। शनिवार सुबह हालात सामान्य हैं और लोग पहले की तरह घर से बाहर निकलकर अपने अपने काम पर जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दो देशों के बीच बनी इस तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान की आधा दर्जन से ज्यादा जेलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे पुलिसकर्मी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। स्कूल अगले आदेश तक बंद है। परीक्षा स्थगित है। मेडिकल स्टाफ और फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धार्मिक स्थल और अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी अटैक को नाकाम करने के लिए कई जिलों में कंप्लीट ब्लैकआउट भी रखा गया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। तो जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आया, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था, उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है। लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं। आज पड़ोसी को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे, जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था। जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। तनोट माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है, उनको पूर्व में भी तनोट माता ने ही सुरक्षित किया है। और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे, सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि तनोट माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तनोट माता हमेशा हमारे ऊपर, हमारे साथ है। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल विसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। और जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनोट माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल था उसके बाद में एकदम। और उसके बाद 1965 और 1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का से रात को डर का माहौल, और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल लगा। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और खुशी का माहौल है। और चारों तरफ आप देख ही रहे, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ है हम, एयरफोर्स आर्मी और हम साथ है, भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को कितनी आवाज आ रही थी? रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।